साल 2011 का वाकया होता है जब एक व्यक्ति की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद दुल्हन उनके घर पर आ जाती है। घर परिवार में बड़ी खुशियों का माहौल होता है। धीरे धीरे उनका जीवन ऐसे ही व्यतीत होने लगता है। 2011 से लेकर 2018 आ जाता है। इसी अंतराल में उनको 3 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन 2018 आने में उनके जीवन में एक इतना बड़ा भूचाल आता है। 2018 में पत्नी अचानक घर से गायब हो जाती है। 18 में जब पत्नी गायब हो जाती है तो उसके मायके वाले उस व्यक्ति से पूछा करते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है। वो उनको इसी तरह से बरगलाया करता है, इसी तरह से बहकाया करता है कि तुम्हारी बेटी दिल्ली गई है, आज वो ठीक नहीं है, आज वो आपसे बात नहीं कर सकती। इसी तरह से बच्चों को भी समझा कर रखता है। बच्चे भी वही जवाब देते हैं जो उनका पापा उनसे कहता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और 2020 में जाकर इतना बड़ा खुलासा होता है। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं। उस पत्नी के कंकाल उसी व्यक्ति के घर से निकलते हैं और उन कंकालों के ऊपर वो डेली चारपाई बिछाकर सोया करता था। बच्चे भी वहीं पर रहा करते थे। दोस्तों, पूरा मामला क्या था, किस वजह से उस पत्नी को मार दिया गया था और किस तरह से वो व्यक्ति लगातार 2 साल तक अपनी पत्नी के कंकालों के ऊपर सोता रहा। दोस्तों, आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जालौन और इसी का एक उरई कोतवाली थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है सरखुई गांव। ये सरखुई गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर उर्मिला नाम की एक महिला, जिसकी एक बेटी होती है जिसका नाम विनीता होता है, 2011 में ये विनीता की शादी कर देती है और जिस लड़के से इसकी शादी करती है उसका नाम प्रमोद कुमार होता है, जो एक शहर में रहा करता है। शादी के बाद बड़े अच्छे से इनका घर परिवार चलने लगता है। 2011 में शादी होती है। 2011 से चलते चलते 2018 आ जाता है। अंतराल में इनको 3 बच्चे भी हो जाते हैं। घर परिवार बड़े अच्छे से चलने लगता है। 18 में जब उर्मिला अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश करती है, उसे फ़ोन मिलाती है, तो उसका पति ही फ़ोन उठाता है। बार बार उसे इसी तरह से कहता है कि आज वो है नहीं, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज वो कहीं बाहर गई हुई है। कभी अपने बच्चों से बातचीत करा देता, बच्चों को भी इस तरह से समझा के रखता है कि बच्चे भी वही कहते हैं जो उनका पापा उनसे कहता है। आ जाता है 2019 में भी दोबारा ये महिला अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश करती है। महीने दर महीने बीतते चले जाते हैं। इस महिला को कहीं ना कहीं शक होने लगता है। इसे पहले तो लग रहा था कि मेरी बेटी बहुत सुख में है, लेकिन फिर इसको शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं तेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। उसके बाद ये इस प्रमोद के घर जाती है और प्रमोद के घर जाकर देखती है तो घर का ताला लगा होता है। फिर प्रमोद के पास फ़ोन करती है, उससे कहती है कि यहाँ तो तुम्हारे घर का ताला लगा हुआ है, तुम कहाँ हो, मेरी बेटी कहाँ है। या इस पर प्रमोद कहता है कि मैं तो काम के लिए बाहर गया हूँ, बच्चों को साथ लेकर गया हूँ, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी बेटी यहाँ से किसी व्यक्ति के साथ भाग गई है, वो दिल्ली में रहती है और बदनामी की वजह से मैंने इन सब के बारे में किसी को नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी बदनामी हो और मेरी भी बदनामी हो। मैं जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। इस तरह की जब बात प्रमोद कहता है तो माँ को भी एक बार धक्का सा लग जाता है कि मेरी बेटी इस तरह की है ही नहीं, फिर भी ये ऐसा कह रहा है। तो पता नहीं उसके मन में क्या बात आई होगी। उर्मिला कहती है कि मुझे दिल्ली का एड्रेस दे दो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इस पर जो प्रमोद होता है वो साफ मना कर देता है कि मेरे पास उसका कोई एड्रेस नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मेरे जीवन में से वो जा चुकी है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। प्रमोद की बातों से उर्मिला को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, ये ऐसा क्यों कह रहा है। उसके बाद जनवरी 2020 में नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर पुलिस वालों को पूरा वाकया बताती है। पुलिस वाले एकदम से एक्शन मोड में आते हैं और एक्शन मोड में आने के बाद प्रमोद कुमार के घर का रुख किया जाता है। प्रमोद कुमार को अपनी गिरफ्तारी में लिया जाता है। तो प्रमोद कुमार वही कहानी बताता है जो इस माँ को बताता है। अब प्रमोद कुमार के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाते। अब पुलिस के हाथ भी खाली होते हैं, लेकिन जो माँ होती है वो पुलिस के आला अधिकारियों के पास जाती है, उनसे गुहार लगाती है कि मेरी बेटी को गायब करने में कहीं ना कहीं इसके पति का हाथ है, मुझे मेरी बेटी वापस दिलवा दो। उसके बाद माँ की गुहार पर ही आला अधिकारी दोबारा से पुलिस वालों को बोलते हैं
हैं कि तुम जाओ और उस व्यक्ति से अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करो। उसके बाद जब प्रमोद कुमार से पुलिस अपने रवैये के साथ पूछताछ करती है तो एकदम से प्रमोद कुमार टूट जाता है और पूरी सच्चाई बताने लगता है। वो बताता है कि साहब 2018 में ही मैंने अपनी पत्नी को मार दिया और मारकर अपने घर के अंदर ही एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर दफना दिया। 2 साल तक मैं उसी गड्ढे के ऊपर चारपाई बिछाकर वहीं पर सोता रहता हूँ। जब उस गड्ढे को खोदा जाता है तो वहां से कंकाल निकल कर आता है और इधर जो उर्मिला होती है उसे भी बुला लिया जाता है। उसके हाथ में जो अंगूठी होती है और उसके जो कुछ कपड़े गहने होते हैं उन सब से ही वो माँ अपनी बेटी को पहचान लेती है। वो कहती है कि ये मेरी बेटी है और मेरे दामाद ने ही मेरी बेटी को मार डाला है। उसके बाद जब उसे पूछा जाता है कि तूने ऐसा क्यों किया तो वो तरह तरह की बातें बताने लगता है। वो कहता है कि इसकी ये बदचलन थी, इसका चाल चलन ठीक नहीं था। कई बार कहता है कि ये आपसी हमारी इस तरह की लड़ाई होती थी, ये मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी, इस वजह से मैंने उसे मार दिया है। दोस्तों उसके बाद ये मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है और 2020 में ये मामला चलता है। 2020 से चलते चलते 2023 आ जाता है। सितंबर 2023 में अदालत में इस मामले की सुनवाई होती है। सितंबर 2023 में ही अदालत में इस व्यक्ति को सज़ा सुनाई जाती है। इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और इसके ऊपर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है कि इसने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी के साथ मारकर और 2 साल तक उसे अपने घर के अंदर दफन करके रखा। अपने बच्चों तक को भी इसने भनक नहीं लगने दी। इसने अपने बच्चों को भी माँ के प्यार से वंचित रखा है। इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर कोर्ट इसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई करता है कि इसे उम्र कैद की सजा और 1.25 लाख रुपए का इसके ऊपर जुर्माना लगाता है। तो दोस्तों इस तरह की घटनाएं भी हमारे समाज में हो जाया करती हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से एक व्यक्ति 2011 में अपनी पत्नी से शादी करके अपने घर लेकर आता है। उसके बाद 2018 तक उसके साथ अच्छे से रहता है। इसी बीच में 3 बच्चे भी उनको हो जाते हैं। लेकिन 2018 में अचानक उनके जीवन में क्या होता है, पत्नी को मारकर उसे घर के अंदर गड्ढा खोदकर उसी गड्ढे के अंदर उसे दफना देता है और लगातार 2 साल तक उसी के ऊपर चारपाई बिछाकर उसके ऊपर सोता रहता है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,